अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद नहीं है दाऊद, और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों, आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि एक तरफ तो हुआ मैच खत्म और हमने न्यूजीलैंड की जो सिक्योरिटी को जो है वो क्लियर कर दिया। क्लियरनेस जो है बिल्कुल ऐसे नीट हमने क्लीन किया कि आज के बाद इंशाल्लाह न्यूजीलैंड कभी नहीं कहेगा कि मुझे सिक्योरिटी का मसला आ रहा है। तो लेकिन पीछे जो कहानियां चली, बात करेंगे शुएब अख्तर के ऊपर और डॉक्टर नुमान नियाज के ऊपर, उनको देंगे। और बात करेंगे आमिर और हरभजन सिंह के ऊपर भी, और करारा जवाब देंगे, दबा के जवाब देंगे जरा नुमान नियाज साहब को भी। और बात करेंगे कि भाई ये हमारे लेजेंड्स के साथ आपका सलूक कैसा है, रवैया कैसे, आपकी हिम्मत कैसे हुई है कि आपने ये रवैया अख्तियार किया। जो हमारे वन ऑफ द, जो मर्जी कह लो भाई, शुएब अख्तर जो है वो हमारे ऑल टाइम लेजेंड खिलाड़ी हैं। आप उनकी स्टेटमेंट से मुकर सकते थे, आप उनको बता सकते हैं इस टाइम पे आपने लंबी छोड़ी है कुल, आपने इस शो के अंदर बैठ कर उनकी इंसल्ट करने की कोशिश कैसे की है, बात करेंगे इसके ऊपर। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी बजाना ना भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने दराज ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाइए दराज ऐप को डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए जो है लाइव मैचेस अपने मोबाइल पर। तो बात का आगाज करते हैं जी आपके साथ नंबर 1 खबर को लेकर जो कि हमारे पास आ रही है, क्योंकि कल रात को बेसिकली 2 लड़ाइयां लड़ी गई। एक तो हमने जो वो तीसरी भी थी वो तो हमने उनकी खैर क्लियर कर दी, लेकिन उसके बाद जो मामलात हुए वो पाकिस्तान के ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। तो बात करेंगे जी इन तमाम मामलात के ऊपर। तो बात का आगाज करते हैं जी आपके साथ पहले शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज साहब को लेकर कि जो उनकी कहानी चली। तो पीटीवी स्पोर्ट्स पर जो शुएब अख्तर बैठे हुए थे, जैसे आपको पता है कि वो जो उनका एक पूरा पैनल है उसके अंदर शुएब अख्तर शामिल थे, और उसके ऊपर बात हो रही थी जो न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान मैच है, तो उसके ऊपर शुएब अख्तर जो है वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि यार हारिस रऊफ जो है वो जबरदस्त किस्म की फाइंड है लाहौर कलंदर की, जिस तरह लाहौर कलंदर ने, और बिल्कुल उन्होंने एग्जैक्ट और ठीक बात की। यार आज से 3 साढ़े 3 साल पहले हमारे साथ हारिस रऊफ खेल रहा होता था यार, यहाँ पर इस्लामाबाद के ग्राउंड में, हम जो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है वहां पर वो आया करता था और वो हमारे साथ क्रिकेट खेला करता था। अगर शुएब अख्तर ने ये बात की तो कौन सी गलत बात की है शुएब अख्तर ने? भाई शुएब अख्तर ने बिल्कुल ठीक कहा है, हारिस को फाइंड किया लाहौर कलंदर ने, फिर उन्होंने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, लगातार इन्वेस्ट किया, इतने साल आप कह लें कि उसको लगातार अपने साथ चलाते हुए आ रहे हैं। इतनी इतनी गंदी परफॉर्मेंसेस थी इसकी हारिस रऊफ की बीच में, जो लाहौर कलंदर इसको ड्रॉप भी कर सकता था, लेकिन लाहौर कलंदर अपने सारे प्लेयरों को, वो जो दिलबर सबको ड्रॉप कर देता था, लेकिन इसको उन्होंने अपने साथ रखी रखा। आकिब जावेद का जो है इसके ऊपर ट्रस्ट था और बड़ा प्योर किस्म का ट्रस्ट था, और उसने जो है वो फिर कल जिस तरह का डिलीवर किया इन दोनों मैचों में आके, शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन, ये इस तरह की डिलीवरी जो है वो हर आम बंदा नहीं कर सकता जिस तरह उन्होंने कर दिखाया। तो इसमें कौन सी बुरी बात कर रहे थे शुएब अख्तर अगर उनकी तारीफ कर रहे थे? सेकंड, शुएब अख्तर ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी भी लाहौर कलंदर की ही फाइंड है, ठीक हो गया। तो इसमें भी उन्होंने कौन सी गलत बात की है? अगर आप देख लें तो शाहीन शाह अफरीदी भी लाहौर कलंदर की फाइंड है। उस पर नुमान नियाज कहते हैं जी वो अंडर 19 ये वो, देखिए वो ठीक है वो अंडर 19 खेले हुए, लेकिन मेन तो उनको उठाने वाला लाहौर कलंदर ही है ना। वो डायरेक्ट टीम में तो नहीं आया, कायदम ट्रॉफी खेलकर डायरेक्ट उन्होंने टीम के अंदर आ गया। इसके बाद अगर फखर जमान की बात कर लें तो वो फाइंड किधर की है? वो भी लाहौर कलंदर की फाइंड है। तो ये सारे जो आपके प्लेयर है, बेशक लाहौर कलंदर हार रहा है, लेकिन लाहौर कलंदर बेस पे इतना अच्छा काम कर रहा है, कोई और फ्रेंचाइज इतना बेस पे काम कर ही नहीं रही है जिस तरह के लाहौर कलंदर प्लेयर्स जो है डेवलप करके हमें दे रहा है। इस तरह का और किसी फ्रेंचाइज में दम नहीं कि वो इस तरह डेवलप करके दे रहा है। इस पर जी डॉक्टर नुमान नियाज साहब भड़क उठे और उन्होंने कहा जी आप जो है ना रूड हो रहे हैं। उस टाइम तो शुएब अख्तर को जरा समझ नहीं आई, उन्होंने कहा जी आप जरा रूड हो रहे हैं तो आप बेशक अभी शो छोड़कर जो है ना लाइव इस टाइम चले जाए, कोई मसला नहीं है। मैं लाइव ये जो इस टाइम बैठा हुआ कह रहा हूं कि आप बेशक उठ के जो है वो चले जाओ। शुएब अख्तर क्योंकि हंस रहे थे, वो भी नुमान नियाज और ये भी हंस रहे थे, उस टाइम शुएब अख्तर को समझ नहीं आई और वो एकदम जो सना मीर उनके साथ गालबन बैठी हुई थी उसकी तरफ वो मूव कर गए, क्वेश्चन की तरफ। तो शुएब अख्तर ने जब बोला एक्सक्यूज मी भाई, एक्सक्यूज मी, तो उन्होंने उस टाइम पे ब्रेक ले लिया, ठीक है। और भाई ये मत भूलो शुएब अख्तर जो है वो पिंडी बॉय है, और उसने जो है वो अगर वो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर वो बल्ले मार सकता है ना खिलाड़ियों को, तो अगर उसको सही तरीके से उस टाइम समझ आ जाती कि तुम उससे क्या कह रहे हो, तो जो उसके सामने गिलास पड़ा हुआ था वो उठाता और वो तुम्हारे सर के अंदर उसने गिलास उसी टाइम मारना था, फिर तुम्हें समझ आती कि क्या कह रहे हो। तुम तो बेशरम किस्म का ये पीटीवी स्पोर्ट्स चला रहे हो, जब से जो है तुम हेड बने हो इसके पीटीवी स्पोर्ट्स के, किया क्या तुमने यहाँ पे पीटीवी स्पोर्ट्स में आगे? रोज तो लोग तुम्हें गालियां दे रहे होते हैं, रोज लोग जो है यहाँ पर आकर एक ही बात कर रहे होते हैं कि भाई पीटीवी स्पोर्ट्स को क्यों तुमने अभी तक एचडी में नहीं किया? पिछले 6 महीनों से तुमने नारा लगाया हुआ था कि पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी में हो जाएगा, पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी में हो जाएगा, फिर तुम बंद कर देते हो। बेचारे हमारे विलेज में जो लोग रहते हैं जहां पर केबल की फैसिलिटी नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से पीटीवी स्पोर्ट देखते हैं, डिश पर तुम बंद कर देते हो। एचडी तुमसे हुआ नहीं है। शुएब अख्तर जैसे वो खिलाड़ी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिनकी वजह से ये सारे मामला चलते हैं, तुम्हें देखने कौन आता है? पहले तो ये बताओ।
कौन आता है भाई तुम्हें वहां पीटीवी स्पोर्ट्स पे देखने के लिए? शुएब अख्तर को देखने आते हैं लोग, शुएब अख्तर का टेक्निकल जो एनालिसिस है वो सुनने आते हैं लोग, शुएब अख्तर को दुनिया भर में जो है देखा जाता है। हाँ, तुम उसकी स्टेटमेंट से इख्तिलाफात करो बेशक, तुम बोलो कि यार ये आपने जो है शुएब भाई ये स्टेटमेंट जो आपका जो है छोड़ू स्टेटमेंट है, आप हवा में उड़ा देते हैं, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे देते हैं, उस पर उससे बहस करो, वो चलता है। तुम दुनिया का बड़े बड़े लेजेंड विवियन रिचर्ड वहां पर बैठा हुआ है, उसके सामने तुम हमारे स्टार को बोल रहे हो कि तू उठ और भाई निकल यहां से। ये कहां की इंसानियत है? अभी तो तुम्हें सिलसिला स्टार्ट हुआ है, तुम्हें लग समझ आएगी। कल को जब तुम्हें अपना चैनल चलाना था कॉट बिहाइंड, तो तुम और राशिद लतीफ दोनों शुएब अख्तर के आगे पीछे होते फिरते थे, हर वक्त शुएब अख्तर के साथ, हर वक्त शुएब अख्तर के साथ, कभी किधर शुएब अख्तर के साथ, कभी किधर शुएब अख्तर के साथ। अब तुम्हें नौकरियां मिल गई हैं, अब तुम्हें अलाउंसेस मिल रहे हैं, अब तुम्हें 15-15, 20-20 लाख रुपए के पैकेजेस मिल रहे हैं पीटीवी स्पोर्ट्स से, तो अब तुम्हारा जरा छाती चौड़ी हो गई है, सीना तुम्हारा चौड़ा हो गया है। यहां तुम ओपीडी किया करते थे सैरपुर रोड पर बैठकर, वहां पे कितने तुम्हारे पेशेंट थे सबको पता है। अब तुम्हारा सीना जो है वो चौड़ा हो चुका है कि नहीं जी हम बड़े तगड़े हो गए हैं, ये है वो। राशिद लतीफ फिर भी तमीज से बात करते हैं यार, वो एक स्टार है। देखो, जो एक स्टार होता है वो एक स्टार ही रहता है, उसने पाकिस्तान की तरफ से खेला हुआ है, उसने जिस तरह पाकिस्तान को शुएब अख्तर ने रिप्रेजेंट किया हुआ है, पाकिस्तान को जिताया हुआ है। आप उसके कमेंट से खिलाफ करो, वो कोई बुरी बात नहीं है कि शुएब भाई आपने तो ये छोड़ू काम किया था, देखो ये बंदा जीत गया, आपने इस पर बड़ा बयान दिया था। लेकिन यार ये कोई तरीका नहीं होता कि आप जो है वो आकर उसके ऊपर बात करो कि यार तू उठ कर चला जा। ये तो चीज मुझे चुभ गई है बड़ी सख्त। ये तो रात को जो है मैंने देखी है, जिस टाइम मैं अपने घर पहुंचू, गालिबन मैं रात को 2 बजे घर पहुंचू, क्योंकि स्टूडियो से फारग हो, उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया। आपको पता है कितना बिजी जो है हमारा स्केड्यूल चल रहा है, तो 2 बजे के टाइम जो है मैंने ये वीडियो देखी रात को। तो 2 बजे जिस टाइम मैंने ये वीडियो देखी तो मेरा तो दिमाग फिर गया। मैंने कहा यार, मैंने दाऊद को कहा इस टाइम ही वीडियो बनाते हैं, तो दाऊद ने मुझे कहा नहीं यार अभी तो अब तू चला गया, तो सुबह जो है इस पर शो कर लेंगे। ये बड़ी अजीब किस्म की इन्होंने हरकत की और शुएब अख्तर ने फिर वापस लाइव आए हैं और एक लेजेंड की तरह वहां से जो शुएब अख्तर ने रिजाइन किया है। रिजाइन करके जो है शुएब अख्तर वहां से उठकर चले गए और तुम्हारे मुंह पर ठीक ठाक जूती पड़ी है। अभी ये तुम बच गए हो शुएब अख्तर से, मैं यकीनन तुम्हें कसम से कह रहा हूं कि तुम शुएब अख्तर से बचे हो। इस पर तुम शुक्राने के अपने नफल अदा कर लो, क्योंकि शुएब अख्तर वहां पर तुम्हें मारना चाहते ना, तो उन लेजेंड्स के सामने तुम्हारी ऐसी बेइज्जती होती कि फिर तुम अपनी जिंदगी भर याद रखते। और पीटीवी स्पोर्ट में जो तुमने कहा ना मैं लाइव आपको कह रहा हूं उठ के चले जाओ, तो लाइव ही तुम्हें जो है वहां पर धोता लगता और फिर पूरी दुनिया देखती कि किस तरह जो है वो तुम्हें धोया गया है। इसलिए जो है एहतियात की जाए और मैं ये कहूंगा कि नवाज न्याज जो है वो माफी मांगे, शुएब अख्तर से माफी मांगी जाए, प्रॉपर लाइव माफी मांगी जाए, जिस तरह उनको जो है इन्होंने बेइज्जत किया वहां पर। क्योंकि शुएब अख्तर इस टाइम राइट पर है, और अगर आप राइट पर हैं तो आपके साथ हम खड़े हैं, हमारे हीरो के साथ हम खड़े हैं और हम आपके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। अब जरा बात का आगाज कर लेते हैं जी कि दूसरी तरफ भी एक लड़ाई लड़ेगी आमिर वर्सेस हरभजन सिंह के दरमियान। हुआ यह कि आमिर ने कहा जी कि मैं तो जरा बिजी था। आमिर का एक ट्वीट आया जिसके ऊपर आमिर ने कहा जी मैं तो जरा बिजी था। तो हरभजन सिंह साहब बताएं जी फिर आपने जरा टीवी तोड़े हैं या नहीं तोड़े। उसके ऊपर जो है हरभजन सिंह जो भड़क उठे और जातियात पर उतर आए और आकर कहा जी जो 9 बॉल तुमने डाली थी फिक्सर, उसका बताओ कि तुम्हें कितना पैसा मिला था, लोगों को बताओ तुमने जो है इस गेम को जो डिसरिस्पेक्टफुल किया था। तो मैं ये बात करना चाहूंगा जरा जी हरभजन सिंह साहब आपसे, आप जरा ये बताएं कि ये कौन सी ऐसी कोई बड़ी बात की आमिर ने। आपका मीडिया जो है वो पिछले पूरे 1 महीने से उसने हमारा सर खपाया हुआ था। 1 महीने से जो है जहां बैठते थे वहां यही सवाल होता था। इससे बड़ी क्या आपने वहां पर जो बयान दिया आईपीएल के अंदर खड़े होकर जो मैच के दौरान कि भाई पाकिस्तान जो है वो वॉक ओवर कर जाए, हमें जो है मैच दे दे। फिर उसके बाद शुएब अख्तर जब आपके साथ जो है टाकरे में बात कर रहे थे तब भी आपने शुएब अख्तर को कहा या तो वॉक ओवर कर जाओ या तो इस बात का जवाब दे दो। शुएब अख्तर ने कहा नहीं, जवाब देंगे तो हम उस मैच वाले दिन जवाब देंगे, अभी हम कोई जवाब नहीं देते। उस वक्त आपका मीडिया बैठ के हमारे लेजेंड खिलाड़ी मतलब वन ऑफ द बेस्ट लेजेंड्स जो है जहीर अब्बास तक को कह रहा है। यार शर्म की बात तो आपके लिए फिर उसने बनती है कि जहीर अब्बास तक क्या उनकी उम्र हो चुकी है, उनको कह रहा है कि भाई तुम टीवी तोड़ोगे नहीं। ऑन रिकॉर्ड चीजें पड़ी हुई है कि टीवी टूटेंगे या नहीं। आमिर को कहा जा रहा है टीवी टूटेंगे या नहीं, वसीम अकरम को कहा जा रहा है टीवी टूटेंगे या नहीं, जहां पर टाकरा हो रहा है वहां पर यह कहा जा रहा है टीवी टूटेंगे या नहीं। तो आप आगे जवाब दो या तो बर्दाश्त करो। आपने बयानात आपकी तरफ से शुरू हुए ना, फिर आप साथियात में आमिर को कह रहे हो कि सिक्सर को जो फिक्सर आउट ऑफ द पार्क। आमिर ने भी फिर जो है सही करके बजाई है कि आग लगी होगी इधर उधर, ये है वो है। आमिर की तरफ से भी जो है फुल वो रहा है, सीन रहा है। देखिए भाई जो भी है, अगर आप फिक्सर था ना तो आपको जब रेटिंग लेनी थी ना तो आपने इसी फिक्सर को फिर बुलाया था वहां पर दुबई के अंदर कि आए जी आप हमारे साथ बैठे, आके हमारा शो करें, क्या पता हमारी रेटिंग आ जाए। इसी को आप जो रिटर्न टिकट्स दे रहे थे, सारा कुछ दे रहे थे।
तो ये गलत बात है। अगर आप पहले गलती करेंगे फिर उसके जवाब में आपको जवाब आएगा। आप क्या समझते हैं कि आप अगर बात करेंगे, आप पाकिस्तान को बोलेंगे कि पाकिस्तान वॉक ओवर कर जाए, तो इसके बदले में आपको जवाब भी नहीं मिलेगा। तो ये इंतहाई गलत बात है, इंतहाई बुरी बात है। अगर आमिर ने आपको बोला कि आप जिस तरह आमिर, हमारे जो क्रिकेटर है वो इतना मिच्योर किस्म का इसके ऊपर रिस्पॉन्स कर रहे थे, आप लोग जहीर अब्बास तक से पूछ रहे हो यार कि टीवी टूटेंगे या नहीं, वहां पर आपको कुछ नहीं हो रहा। आप बार बार शुएब अख्तर को वहां पर शो में कहे जा रहे हो, जो हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान तो मुकाबला ही नहीं बनता, इंडिया पाकिस्तान तो मुकाबला नहीं बनता। तो अगर आमिर ने आपसे पूछ लिया तो आप भी जो है वो लेजेंड्स की तरह आगे बिहेव करो ना वहां पर को। हाँ यार ठीक है यार, आप जीत गए हो, अच्छी बात है, टीवी तो जारी बात है, मैंने स्टेटमेंट दे दिया था, तो स्टेटमेंट हो जाता है गलत समटाइम। जो आपको पता है हम भी जो इस प्लेटफॉर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो ये होता रहता है कि बंदे से जो है स्टेटमेंट बड़े बड़े निकल जाते हैं, बाद में बंदा इसके ऊपर आगे माजरत कर लेता है, क्योंकि कैमरा लगा होता है, 100 मामलात होते हैं, उस टाइम पे बंदा कुछ बोल जाता है। खुद आप 50-50 बार बोलोगे यार सिक्योरिटी का मसला, वो क्या कहते हैं टीवी तोड़ोगे नहीं टीवी, अगर आमिर ने एक बार पूछ लिया तो आपको ऐसी आग लगी है कि फिर आपने आगे उसकी ज़तियात पे शुरू कर दिया, उसके पास्ट को आप उठा के ले गए, जो चीज तब्दील नहीं हो सकती उधर तक आप ले गए। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए क्रिकेट की, बात होनी चाहिए लेजेंडरी होनी चाहिए। डॉक्टर नुमान नियाज ने भी कल गलत किया, हरभजन सिंह ने भी कल गलत किया, इन दोनों लोगों ने जो है कल मैं कहूंगा क्रिकेट को डिसरिस्पेक्टफुल थोड़ा बहुत किया है कि जिस तरह का स्टेटमेंट्स जो है इनकी तरफ से आए हैं। बाकी ये लड़ाइयां, नोक झोंक, ये सब चीजें जो है ये चलती रहती हैं, लेकिन डॉक्टर नुमान नियाज से तो मैं कहूंगा कि स्पेशली जो है वो माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने हरभजन की तो बात अलग है, वो ट्विटर पर था, वो ट्विटर उसका जाने, वो उसका काम जाने, लेकिन आपने पूरे पाकिस्तान में जो टेलीविजन देखा जाता है यानी कि पीटीवी स्पोर्ट्स, उस पर बैठकर आपने जो ये बात की है, तो आपसे हम यही कहेंगे कि माफी मांगो, नहीं तो हम आपके खिलाफ जो है वो ट्रेंड चलाएंगे पाकिस्तान के अंदर कि शुएब अख्तर एक रिस्पेक्टफुल पर्सन है, उसको जो है वो माफी आप उससे मांगेंगे तो काम जो है वो आगे चलेगा। अब बात कर लेते हैं जरा सिक्योरिटी क्लियरेंस के ऊपर। तो कल जो है वो हैवी किस्म की जो सिक्योरिटी क्लियर की गई, फिर जो है न्यूजीलैंड की, और जो हमारे वो चाचा पाकिस्तानी वहां पर मौजूद थे उनकी वीडियोस बड़ी वायरल हो रही है। उन्होंने ग्राउंड के अंदर से जो उन सबसे पूछा है कि सिक्योरिटी का मसला क्लियर हुआ, तो इन सब कह रहे थे हुआ हुआ। जो जितने न्यूजीलैंड के लोग थे वो सारे बोल रहे थे कि सिक्योरिटी का मसला जो इनका क्लियर कर दिया है। तो बड़ा जबरदस्त किस्म का सिक्योरिटी का मसला जो है क्लियर हो चुका है, मजेदार किस्म की कैंपेन का आगाज हो चुका है, 2 मैचेस जो है वो हम जीत चुके हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है सेमीफाइनल के बिल्कुल नुक्कड़ नुक्कड़ पे जो है हम आ गए हैं, मतलब ये सेमीफाइनल पड़ा और यहाँ हम घूम रहे हैं सेमीफाइनल के आसपास, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आएगा। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां मैं मौजूद हूं क्रिकेट लेवल अली ऑफिशियल के नाम से, और लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और दराज ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। फिर आप लोग सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।